अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए इस हफ़्ते की बहुत अहम खबरों के साथ। ये हफ़्ता 22 दिसंबर से शुरू होकर सोन 28-27 दिसंबर तक चलेगा और आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल, सारे ही सोलर सिस्टम के लिए ये वीक बहुत ही अहमियत का हामिल है। पहले तो वो खबर सुनाता हूँ जो पॉजिटिव है, जो रूटीन है। सूरज अपनी मंजिलें तय करते करते पहले आपके 5वें घर में था, फिर 22 तारीख को वो आपके 6ठे घर में दाखिल हो जाएगा। हर हाउस में वो एक एक महीना गुजारता है और जिस हाउस में भी सूरज अपीयर होता है उस हाउस की होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को उस हाउस में तमाम प्लैनेट्स को चमका देता है। वैसे ही सोलर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है हर ही प्लैनेट को रोशनी देने के लिए। तो 22 तारीख को सूरज 6th हाउस में और 6th हाउस में 3 अदरवाइज प्लैनेट्स भी होंगे। एक वहाँ प्लूटो है, ये तो लंबा चलेगा, बहुत अरसे से है। दूसरा वहाँ पर जुपिटर 2 दिसंबर से, तीसरा वहाँ पर सैटर्न 2017 से यहीं पर है। और सूरज आएगा तो इन सब को न्यू ग्रोथ देगा, इनकी नेगेटिविटीज़ को कम करेगा, इनकी पॉजिटिविटीज़ को बढ़ाएगा। यही तरीका था। यहाँ तक तो पॉजिटिव खबर थी यहाँ तक तो सब चीज़ें आपके लिए फेवरेबल थी। बट अब प्रॉब्लमेटिक खबर शुरू होगी 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को जब दिन चढ़ेगा तो मुकम्मल दिन नहीं चढ़ेगा, सूरज अपीयर होते ही ग्रहण के साथ अपीयर होगा। बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ में तो स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, कतर, सऊदी अरब, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, इन सब सेक्टर्स में तो सूरज उस दिन ग्रहण शुदा होगा और विजिबल है इन सब सेक्टर्स में। एंड अब बात समझने की है ल्यूज़, आपका रूलिंग प्लैनेट है तो आपकी तो इस ग्रहण की वजह से नेचर को भी प्रॉब्लम आएगी, फिर आपके 6ठे घर में है तो हेल्थ को भी प्रॉब्लम आएगी। और अकेला सूरज नहीं है, जिस सितारे ने जुपिटर को चमकाना था और गुड लक मिलनी थी, जिस सितारे ने सैटर्न को रोशनी देनी थी, एंड कुदरती बात देखें कि उसी दिन नया चांद भी होना है। उस दिन नया चांद पूरी दुनिया में हो जाएगा, पाकिस्तान में एक आध दिन बाद होता है, लेकिन बहरहाल नया चांद दुनिया में उस हाउस में अपीयर हो चुका होगा। जिस हाउस में ग्रहण लगना है उसी में नया चांद भी है। तो इतने प्लैनेट्स को जिस एक प्लैनेट ने रोशन करना था, सूरज ही सोर्स है पूरे सोलर सिस्टम को अपग्रेड और रोशन करने का, वो खुद ग्रहण ज़दा होगा, खुद बेनूर हो चुका होगा 5.5 घंटे के लिए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि लक कितनी डाउन होगी, लर्निंग कैपेसिटी कितनी नीचे जाएगी, हेल्थ का फ्यूल कितना नीचे जाएगा, लव सेक्टर कितना नीचे जाएगा, और इसका इम्पैक्ट 10-12 दिन रहेगा। एंड दूसरी नेगेटिव न्यूज़ क्या है न्यूज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है, जब भी सूरज ग्रहण होता है रूल्स के मुताबिक 15 से 20 दिन के अंदर अंदर चांद ग्रहण भी हो जाता है। एंड इधर से हम 26 तारीख से सूरज ग्रहण के इम्पैक्ट को, इस इवेंट को तो सिर्फ 5 घंटे हम फेस करेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट 10-12 दिन चलेगा, जनवरी की 7-8 तारीख तक। एंड फिर जैसे ही सही होगा फिर चांद ग्रहण हो जाएगा। दैट मीन्स के अगेन यू आर सिक इन योर इमोशंस, जज्बाती कैफियत का उस वक़्त मज़ीद कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप, फिज़िकल हेल्थ, मूड स्विंग्स, इन सब के लिए ये थोड़ा सा इरिटेटिंग टाइम है। स्टार्टेड फ्रॉम 26 दिसंबर, सो यू मस्ट टेक केयर। इसके अलावा जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो वीनस का 7th हाउस में इंटर होना, वो 21 तारीख को इंटर हो गया था 7th हाउस में। 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लव, 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप, योर लव इमोशन। सो वहाँ पर वीनस अच्छी फॉर्म में, लेकिन इधर आपके दिमाग का उलझना, सेहत का उलझना, उस पर भी बुरा असर डालेगा। ये मालूमात थी जो मैंने आप तक पहुंचानी थी इस हफ़्ते की, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें थी। एंड एस्ट्रोलॉजिकली मेरी ये ड्यूटी थी एज अ प्रोफेशनल कि आप तक सारी बातें बहुत वाज़ेह अंदाज से पहुंचा दूँ। बट आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। सोलर सिस्टम का एक ऐसा इवेंट, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब दिन चढ़ता था तो रोशनी हो जाती थी हर तरफ,
इस दफ़ा 26 तारीख को दिन चढ़ेगा तो रोशनी नहीं होगी, और 10 बजे तो शाम जैसा ही माहौल, सुबह 10 बजे ही शाम जैसा माहौल होगा, क्योंकि उस वक्त सूरज मैक्सिमम ग्रहण में होगा। ये फुल सन का पूरा ग्रहण नहीं है, लेकिन जितना भी होगा उससे सूरज बेरौनक हुआ होगा, कम रोशनी। इवेंट कुछ भी हो, कई तरह की थ्योरीज मार्केट में है। कोई इसे जनरल सिर्फ अलाइनमेंट कहता है कि सूरज और चांद के दरमियान ज़मीन आ जाती है, या ज़मीन और सूरज के दरमियान चांद आ जाता है। ये बस उस कहते हैं बस ये इतनी सी चीज़ थी। मज़हबी लोग कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की रबूबियत की निशानी है कि वो कैसे रोशन सितारों को बेनूर कर देगा। उलमा इकराम कहते हैं कि क़यामत वाले दिन भी ग्रहण होगा, क्योंकि हमारे कुरान में ज़िक्र है कि उस दिन सूरज लपेट लिया जाएगा। लपेट लेने का मतलब यही था, बेनूर कर दिया जाए, सूरज बेनूर। अगर सूरज बेनूर हो जाए तो सब सितारे बेनूर हो जाएंगे। तो इवेंट हल्का तो नहीं है, चाहे सब सितारे हमेशा के लिए बेनूर नहीं हो रहे, लेकिन 5.5 घंटे के लिए तो बेनूर हो रहे हैं। और उसका इम्पैक्ट आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि बस ठीक है कोई बात नहीं। नमाज कसूफ पढ़ने की तलकीन की गई है, नमाज इस्तग़फ़ार पढ़ने की तलकीन की गई है। अब बहरहाल हर बंदा अपने जो थिंकिंग एबिलिटीज़ है उसके एतबार से इसे करे। बीइंग एस्ट्रोलॉजर हम लोग जानते हैं कि ये आपकी सेहत के लिए, या आपकी ऑर्गन परफॉर्मेंसेस के लिए, या आपकी साइकी के लिए, या आपकी कुव्वत हाफ़ज़ा के लिए, या आपकी हिम्मत के लिए नेगेटिव है। अगर ये अकेला होता फिर वहाँ पर खुशबख्ती का प्लैनेट जुपिटर वो भी कमज़ोर पड़ेगा, उसको इसी ने तो रोशन करना था। जब यही उसे फ्यूल नहीं देगा वो कहाँ से रोशन हो जाएगा। इसी तरह सैटर्न, उसने भी इसी सन से, सूरज से ही तो रोशनी लेनी थी। और सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट, आपकी नेचर को जो रोज़ फ्यूल मिलता है, जिससे आप मैच्योर होते, जिससे आपकी एज आगे बढ़ती है, जिससे आपकी ब्रेवरी आगे बढ़ती है, जिससे आप मामलात में नए रास्ते फाइंड आउट करते, वो यही सूरज था। वो बेचारा खुद उस दिन एक नेगेटिव इवेंट का शिकार है। अल्लाह ताला की इस मखलूक के ज़िम्मे, दुनिया की हर ही चीज़ अल्लाह की मखलूक़ात हैं और कोई ना कोई काम सरअंजाम दे रही है। तो आपको अगर लगता है कि सूरज कोई काम सरअंजाम दे रहा था, तो वो 5 घंटे के लिए सरअंजाम दे नहीं पा रहा होगा। चाहे वो साइंटिफिक रीज़न है, चाहे वो मजहबी रीज़न है, बहरहाल वो नहीं दे रहा होगा। समझें जैसे भी, लेकिन खैर वो प्रॉब्लमेटिक है और आपको केयर करना चाहिए। अब उसके लिए रेमेडी, ये मालूमात थी जो मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजिकली ड्यूटी समझते हुए पहुंचा दी। नमाज कसूफ एक लंबी 2 नफल नमाज है, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी जब जब ग्रहण हुआ ज़रूर पढ़ा। एंड बाय रूल्स ऑफ इस्लामियात, जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसलसल से की हो वो सुन्नत मौक़िदा कहलाती। गैर मौक़िदा नहीं है कि कभी की थी कभी छोड़ दी थी, कभी उन्होंने ग्रहण को इग्नोर कर दिया कभी इग्नोर नहीं किया, ऐसा नहीं था। जब भी ग्रहण लगा तब उन्होंने पढ़ी। एंड सहाबा कराम से मरवी है कि जब भी ग्रहण होता हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जाते और लंबी नमाज़ पढ़ते। बहरहाल ये एक पहलू था। नमाज कसूफ दो रुकू के साथ, हर रकत में 2 रुकू आते हैं, उसके साथ पढ़ी जाए। उलमा कराम से, मजहबी स्कॉलर्स से आप इसके पढ़ने का तरीका भी पूछ सकते हैं। बाकी दूसरा काम ये है सॉरी आज मेरा गला भी साथ नहीं दे रहा। दूसरा काम ये है कि जितने टाइम के लिए आप नमाज नफल ये 2 पढ़ सकें उतना तो वो अच्छा है, जितनी लंबी पढ़ सकें। बट 5.5 घंटे तो नहीं पढ़ सकेंगे, इंसानी फितरत है वो इतना लंबी कंसंट्रेशन। और आजकल जितने हम लोग जल्दबाज हैं, मुझे लगता नहीं इतना, अगर कोई करे तो बहुत अच्छी बात है। बट जो टाइम रिमेनिंग बच जाए उस टाइम पर अस्तगफार करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, और कसरत से पढ़ें, गिन के ना पढ़ें, जितना जब ध्यान ज़िक्र की तरफ जाए अस्तगफार ही पढ़ें। और सूरज का क्योंकि लकी कलर वाइट होता है, इसलिए वाइट कलर का सदका करना भी बहुत मुफीद होगा। दिन उस दिन वैसे जुमेरात है, अगर उस दिन भी कर दें तो कोई कबाहत नहीं, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे जुम्मा है और जुम्मे का तो लकी कलर ही वाइट है, तो वेरी नेक्स्ट डे भी सदका किया जा सकता है। इससे जो मजहबी नौयत की हमारी ड्यूटीज़ हैं, मजहबी नौयत की हमारी जो ज़िम्मेदारी है वो पूरी हो जाएगी। और साइंटिफिक नौयत की जो चीज़ है एज अ ल्यू नेचर,
आप रूबी, एमरल्ड, डायमंड, इनमें से कोई भी स्टोन अगर वेयर किए हुए हैं तो इसका इम्पैक्ट, इस सोलर इक्लिप्स का इम्पैक्ट आपकी ज़ात पर मिनिमम होगा। उसको रिपेल करने के लिए उस नेगेटिव एनर्जी जो सोलर एक्लिप्स से पैदा होगी, वो आपके अगर डायमंड, रूबी या एमरल्ड पहना होगा तो उसे रिपेल करने में मदद मिलेगी। उनकी रेडिएशंस, सोलर रेडिएशंस को बैलेंस करने में मददगार साबित होगी। अगर आपकी उम्र 25 साल से 40 साल के दरमियान है तो 8 कैरेट का एमरल्ड या 8 कैरेट का रूबी अच्छा रहेगा। अगर इससे कम है तो 7 कैरेट पहने, और अगर डायमंड पहनना चाहें तो 1 कैरेट का पहने। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो इस इवेंट से रिलेटेड थी। जो दीगर कुछ सोलर सिस्टम और ये ग्रहण से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो एक अलग वीडियो भी मैंने बनाई है, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। वो इस वीडियो के आप तक पहुंचने से पहले ऑन एयर हो चुकी होगी, वो भी आप देख लीजिए। उसमें भी इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक सिर्फ ग्रहण से रिलेटेड है। अब बात ये है कि सूरज छठे घर में आपके लिए इरादों की कमज़ोरी की वजह, पहले उसने ताकत बनना था, ग्रहण की वजह से कमज़ोरी बनेगा और सिर्फ 6 तारीख तक ये इश्यूज़ रहेंगे। तो थोड़ा अपने इरादों को मजबूत रखने की कोशिश करिए। ऑर्गन परफॉर्मेंसेस में भी एहतियात बरतिए। कोई ऐसा काम मत करिए जो सेहत की ख़राबी की वजह बनता हो। लापरवाही मत इख्तियार करिए। एंड इसके अलावा अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने में अगर कमज़ोरी महसूस हो रही हो तो इसमें हैरान और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इट इज़ ऑल एक्सपेक्टेड। फिर उसके बाद ये रफ़ा हो जाएगी। और अगले हफ्ते जो मैं वीडियोस दूंगा उसमें फिर 2020 से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अच्छे दिन, अच्छे महीने, रिलेशनशिप सेक्टर, बिहेवियर ऑफ 2020, वो सारा ही आपको वहाँ पर डिस्क्राइब कर दूंगा इंशाल्लाह। अब मेरी आखिरी दरख्वास्त, मैंने रेमेडीज़ भी बयान कर दी, मैंने आपको इन्फॉर्मेशंस भी दे दी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको लगी हो कि ये मुफीद है, इस इवेंट को समझने में मददगार साबित हुई हैं, इस इवेंट को रिकवर करने में मददगार साबित हुई हैं, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी बहुत कीमती सरमाया है। आपकी मोहब्बत को मैं भुला नहीं सकता ल्यू। सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशंस, सबसे ज़्यादा लाइक्स एंड सबसे ज़्यादा कमेंट्स आप ही की तरफ से आते हैं। मेरे पास इस हफ्ते आपके लिए अच्छी खबर नहीं थी क्योंकि आपका ही रूलिंग प्लैनेट ग्रहण ज़्यादा होने लगा है, लेकिन उसके बावजूद मैं दुआ गो हूँ आपके लिए। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते जो प्लैनेट्स अपनी अपनी पोजीशन बयान करेंगे, आपके ज़िंदगी के किन शोबों पर उसका असर होगा, ज़रूर बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।